हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। और इस पॉइंट पे आज हम सीखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारे मन की इच्छाएं बाहर लाई जाती हैं सेंटेंस के थ्रू। और जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो हम उन अपनी इच्छाओं को किस रूप में बाहर लाते हैं? बिस्ट या ब्लेस्ड, प्रेड, कस्ट या फिर वेड। तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से बिस्ट का यूज़ करना है, किस तरीके से प्रेड का यूज़ करना है, किस तरीके से कर्स का यूज़ करना है, किस तरीके से वेड का यूज़ करना है। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिनमें इनमें से किसी भी बिस्ट का यूज़ नहीं किया जाएगा, वो थोड़े अलग टाइप से बनेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले बिस को, कि बिस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही सैड कोटेशन मार्क मे यू पास, मे यू पास। ये देखिए यहाँ पे मे वर्ड आया है। मे से ही हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो प्रकट होती हैं, सामने आती हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की एंडिंग में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखने को मिलेगा, तभी ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव माना जाएगा। तो ही सैड मे यू पास, मे वर्ड के आगे यहाँ पे यू आया है। यू के आगे किसी का नाम भी हो सकता है, कोई दूसरा प्रोनाउन भी आ सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जो हमारा सैड या सैड टू है, जो सैड है या फिर सैड टू है, ये आपका बिस्ट या ब्लेस्ड में चेंज हो जाएगा। और कोटेशन मार्क जो होगी आपकी वो दैट ले लेगी। चलिए बनाते हैं। ही बिस्ट, ही बिस्ट कोटेशन मार्क दैट। और बेस्ट की जगह आप इसमें ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही ब्लेस्ड या फिर ही बिस्ट कोटेशन मार्क दैट। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपका में है वो चेंज होने के बाद आगे चला जाता है, जो यहाँ पे नाउन या फिर जो प्रोनाउन दिया होगा उसके आगे। तो यहाँ पे यू दिया है, अब यू यहाँ पे चेंज होना चाहिए, जबकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या तो ही में या फिर सी में या फिर आई में। वैसे तो थर्ड पर्सन में ही चेंज होता है। चलो हम ही में चेंज कर लेते हैं। ही, अब में आगे जाने के बाद माइट हो जाएगा, ही माइट पास। ये बन गया आपका सेंटेंस। सैड या सैड टू को हमने बिस या ब्लेस्ड में चेंज कर दिया, कोटेशन मार्क को दैट में चेंज कर दिया। और जो आपका में है, इनमें में ज़रूर आता रहेगा। तो में का हम क्या करेंगे, आगे ले जाने के बाद इसको माइट में चेंज करते रहेंगे। जब भी हमारा माइट में है वो आता रहेगा, जब तक में आता रहेगा तब तक माइट होता रहेगा। तो इस तरीके से हम वाक्यों को बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है, पहले इसको रेज कर देते हैं, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लेंगे। He said, may he back, may he back again, may he return back कर लेते हैं। चलो, may he back safe and sound, may he back safe and sound। may he come back ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम बैक कर लेते हैं। may he come back safe and sound, may he come back safe and sound।
मे ही कम बैक सेफ एंड साउंड। ही सेड, उसने कहा, मे ही कम बैक सेफ एंड साउंड, विश किया है उसने कि वह सही सलामत वापस आ जाए। तो यहाँ पर फिर से आपका विश हो जाएगा या फिर ब्लेस हो जाएगा। तो ही विश्ड दैट, अभी आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा। तो ही और मे का माइट हो जा रहा है, ही माइट कम बैक सेफ एंड साउंड। ये देखिए इस तरीके से आपको सेंटेंस बन जाएगा। सेट को हमने बिस में चेंज कर दिया, कोटेशन मार्क दैट हो गया, ही का ही हो गया, मी आगे जाके माइट हो गया, कम बैक सेफ एंड साउंड, कम बैक सेफ एंड साउंड। इस तरीके से हम बना देंगे। जब हमारा सेंटेंस में आएगा तो किस तरीके से हमें बिस यूज़ कर देना है। और बस और कुछ सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें बिस यूज़ होता है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही सैड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर। अब ये हैप्पी न्यू ईयर कोई इवेंट है और वो इवेंट हमें विश किया जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को विश में कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका कोटेशन मार्क होगा वो कोई कंजक्शन नहीं लेगा और कोटेशन मार्क को सीधे रिमूव कर दिया जाएगा। तो ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, उसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया। इस तरीके से आप बना सकते हैं कि अगर कोई इवेंट के बारे में बताया जाए तब। और भी सेंटेंस इसमें आ सकते हैं, चलिए और देखते हैं और विश से कौन कौन से सेंटेंस बन सकते हैं। यह हमारा तीसरा सेंटेंस है, ही सैड कोटेशन मार्क गुड मॉर्निंग। ही सैड कोटेशन मार्क गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हमें विश किया जा रहा है। इस केस में भी हम कोटेशन मार्क को केवल हटाएंगे और उसकी जगह पे कोई कंजक्शन नहीं लेंगे, लेकिन सैड को हम विश में चेंज कर देंगे। तो ही विश्ड गुड मॉर्निंग। ही विश्ड गुड मॉर्निंग, उसने गुड मॉर्निंग विश किया। इस तरीके से आप बना सकते हैं विश का यूज़ करके, कि किस तरीके से हम विश का यूज़ करके सेंटेंसेस को बना पाते हैं। चलिए अब हम कर्स देख लेते हैं कि कर्स या फिर प्रेड किस तरीके से काम करता है। तो पहले प्रेड को देख लेते हैं, प्रेड किस तरीके से काम करता है। प्रेड उन केसेस में काम करता है जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस आए, ही सैड और कोटेशन मार्क, मे गॉड हेल्प हिम, मे गॉड हेल्प हिम। अब देखिए मैंने यहाँ पे गॉड लिया है, जैसे ही मैं यहाँ पे गॉड लेगा तो आपका सैड या सैड टू जो होगा, आपका जो सैड या फिर जो सेट टू होगा उसके लिए और कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, वो केवल प्रेड में ही जाएगा। सैड या सेट टू इक्वल टू प्रेड हो जाएगा और कोटेशन मार्क की जगह एक कंजक्शन आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं दैट। और इसमें सेम प्रोसेस है, गॉड पहले आ जाएगा और मे माइट में चेंज हो जाएगा, मे आपका माइट में चेंज हो जाएगा। तो चलिए बना दीजिए। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम, गॉड माइट हेल्प और हिम। इस तरीके से आप बना पाएंगे प्रे का यूज़ करके। जब मैं अपने साथ गॉड ले रखा हो मैंने, तब आप जो सैड या सैड टू है उसको प्रेड में चेंज कर दीजिए, कोटेशन मार्क की जगह दैट लगा दीजिए और मे का आप माइट कर दीजिए। इस तरीके से आप बना पाएंगे। चलिए अब हम कर्स देख लेते हैं कि कर्स किस तरीके से काम करता है।
कर्स के लिए क्या कंडीशन है? कर्स के लिए कंडीशन ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हमें कोई बद्दुआ दी गई हो या कोई अभिशाप दिया गया हो, तब हम उसे कर्स में चेंज कर देंगे अपना सैड या सैड टू। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं, इज सेज सैड। एक साधु ने कहा मे यू गो टू हेल या मे ही गो टू हेल। मे ही गो टू हेल। अब देखिए, गो टू हेल का मतलब होता है नर्क में जाओ। तो नर्क में जाने के लिए कोई अभिशाप दिया जा रहा है, तो हमारा जो सैड या सैड टू है वो अब कर्स में चेंज हो जाएगा। कोटेशन मार्क हमारा दैट ले लेगा और मे ही के आगे जाके माइट हो जाएगा। तो बना दिए, ए सेज कर्स्ड कोटेशन मार्क दैट ही माइट गो टू हेल। ही माइट गो टू हेल। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना पाएंगे कर्स का यूज़ करके सैड या सैड टू की जगह पे। चलिए और एक सेंटेंस ले लेते हैं इसका। वुमेन सैड may she fail। may she fail मतलब वो फेल हो जाए। तो यहाँ पे कर्स्ट का सेंस आ रहा है, तो वुमेन कर्स्ट दैट शी माइट फेल। शी माइट फेल। इस तरीके से आप बना सकते हैं कर्स का यूज़ करके। बेट किस कंडीशन में आता है? बेट के लिए कंडीशन ये है कि जब विदा या विदा लेने का कोई सेंस आता है, जैसे ही सैड और कोटेशन मार्क गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट हम कब करते हैं? जब हम विदा लेते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उस केस में जो आपका सैड या सैड टू है वो बेड में जाएगा और कोटेशन मार्क हट जाएगा और कोटेशन मार्क की जगह कोई कंजक्शन नहीं आएगा। तो ही बेड गुड नाइट। ही बेड गुड नाइट। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे ही सैड गुड बाय। ही सैड गुड बाय। इस तरीके से आप लिखिए और फिर उसको बना दीजिए। तो ही बेड, क्योंकि गुड बाय भी आप सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ही बेड कोटेशन मार्क हट जाएगा और गुड बाय। इस तरीके से आप बना पाएंगे। अब वो सेंटेंस लेंगे हम जिनमें हम इन किसी भी इच्छा का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो बिस, ना प्रे, ना कर्स, ना वेट। तो क्या होगा उनमें देखिए। सेंटेंस लीजिए, ही सेड टू मी कोटेशन मार्क कांग्रेचुलेशन। देखिए, ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशन। अब इसमें केवल कांग्रेचुलेशन एक फ्रेज आया है और कुछ इसमें है नहीं। तो किस तरीके से हमें इसका इंडायरेक्ट नरेशन बनाना है? तो हम क्या करेंगे, सेड टू की जगह पे कांग्रेचुलेशन को 20 सेकेंड के रूप में लिख देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो कांग्रेचुलेशन इस समय नाउन है, इसका वर्ब बनाएंगे, हो जाएगा कांग्रेचुलेटेड। तो ही कांग्रेचुलेटेड मी। ही कांग्रेचुलेटेड मी, ये बन गया आपका
सेड टू की जगह पे कांग्रेचुलेसन का कांग्रेचुलेटेड हो जाएगा, ये देखिए, और आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह का एक सेंटेंस और लेते हैं। माई फ्रेंड said to me quotation mark थैंक यू। थैंक यू जो प्रोसेस यहाँ पे था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे है। अब थैंक आ जाएगा सेड टू की जगह पे बी सेकेंड के रूप में, तो माई फ्रेंड थैंक्ड, माई फ्रेंड और सेड टू की जगह पे थैंक्ड, थैंक्ड। अब यू मी के पास आएगा तो वैसे भी मी होना है, तो एक ही बार मी लिख दो, माई फ्रेंड थैंक्ड मी। इस तरीके से हम बना सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। हर इंग्लिश ग्रामर का पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरी डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।